आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गिरता भूजल स्तर, रायपुर में सिर्फ 30% घरों में लगा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अब ये 800 फीट तक पहुंचा। महादेव सप्लायर ने भूपेश बघेल आरोपी, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 21 आरोपितों के नाम शामिल। सीसीटीवी में कैद हुआ बुर्के वाला चोर, 30 लाख की चोरी और फिर हुआ फरार। बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जल भाव ग्रस्त क्षेत्र हुआ घोषित। ऑपरेशन प्रहार से लाल आतंक पर कसा शिकंजा, गृह मंत्री ने जारी किया। अब खबरें विस्तार से। राजधानी का भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। शहर के बड़े बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी अब तक शहर में सिर्फ 30% भवनों और कॉलोनियों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग पाया है। 150 वर्ग मीटर या उससे अधिक के सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए, लेकिन निगम के डाटे के अनुसार 93,000 संपत्तियां ऐसी है जो इस दायरे में आती है। इनमें सिर्फ 30% संपत्तियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मौजूद है। नगर निगम क्षेत्र में लगातार जल स्तर गिर रहा है। जल संरक्षण विशेषज्ञों की माने तो कुछ साल पहले तक राजधानी में 300 से 400 फीट नीचे पानी मिल जाता था, लेकिन आज 800 से 1000 फीट नीचे तक पानी नहीं मिल पा रहा है। देवपुरी क्षेत्र में 300 फीट पानी मिल जाता था, लेकिन अब लगभग 800 फीट नीचे पानी चला गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 6000 करोड़ के महादेव बैटिंग ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपित बनाया गया है। बघेल का नाम 6वें नंबर पर है। एफआईआर में महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 21 आरोपियों के नाम हैं। ईओडब्ल्यू से केस सीबीआई को सौंपा गया था। इसके आधार पर अब सीबीआई ने अपराध दर्ज किया है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल विदेश में बैठकर बैटिंग ऐप चलाते हैं। इन पर आरोप है कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर बैटिंग ऐप से कुल आय का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को बतौर प्रोटेक्शन मनी देते थे। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा ईडी के प्राप्त निवेदन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। बाद में राज्य सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया ताकि मामले की गहन जांच हो सके और इसमें शामिल वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य आरोपियों की भूमिका उजागर हो सके। राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में स्थित कपड़ा शोरूम श्री शिवम में एक शातिर चोर ने फिल्मी अंदाज में 30 लाख की बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। इस दौरान शोरूम के गार्ड को भनक तक नहीं लगी। अगले दिन जब स्टाफ शोरूम पहुंचा तब चोरी का पता चला। शोरूम मैनेजमेंट की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह चोर दुकान बंद होने से आधा घंटा पहले बुर्का पहनकर शोरूम में घुसा, फिर कपड़े देखने के बहाने शोरूम में घूमते हुए चौथी मंजिल के वॉशरूम में छिप गया। दुकान बंद होने के बाद वह बाहर निकला, सीधे कैश काउंटर पहुंचा और गल्ले का ताला तोड़कर 30 लाख कैश निकाल लिया और फिर शोरूम की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर भाग निकला। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव सिंह ने बोर खनन का पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक जल भावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पुनर्नीति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल और पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकासखंड भूजल के उपयोग के विषय पर क्रिटिकल जोन में आ चुका है।
देश में लाल आतंक का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता से कई इलाके नक्सल मुक्त होने की कगार पर हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों की ताजा समीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली शामिल है। केंद्र सरकार का मानना है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। केंद्र सरकार उग्रवाद के खिलाफ कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश है कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ राज्य की जनता तक पहुंचे और सभी संसाधनों का उपयोग जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाए। मुख्यमंत्री की इस जन केंद्रीय सोच के अनुरूप अब डीएमएफ की राशि का जनहित में लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उपयोग प्रारंभ हो गया है। गीदम में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 299.85 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह पहल न सिर्फ गीदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोगों को अपने निवास के समीप उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी, बल्कि यह संपूर्ण बस्तर अंचल के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को भी एक नई दिशा देगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री की जन केंद्रित सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें विकास, विश्वास और पारदर्शिता को समान रूप से महत्व देते हुए राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प झलकता है। दमतरी में पुलिस रिमांड में युवक की मौत के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि धमतरी उबल रहा है। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। मृतक की पत्नी का कहना है कि उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जानकारी भी नहीं लगी। उनका आरोप है कि उनके पिता को सांकल से पीटा गया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अनुरोध है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। बता दें, राजनांदगांव के भंवरमरा का निवासी दुर्गेश कटोलिया के खिलाफ अर्जुनी थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि दुर्गेश ने किसानों से ऊंचे दामों पर धान खरीदी का झांसा दिया और पैसे नहीं लौटाए। जब किसानों ने अपना पैसा मांगा तो युवक मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। इसके बाद पीड़ित किसानों ने दुर्गेश के खिलाफ अर्जुनी थाने में 7 करोड़ की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीबीआई की रेड कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा भी कांग्रेस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कितना भी ताकत व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि सरकार सभी प्रकार के घोटाले की मॉनिटरिंग कर रही है। पावर का दुरुपयोग करके ऐसा काम करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जो भी गलत काम हुए हैं उन पर अब कार्रवाई हो रही है और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सरकार क्यों महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं कर रही है, मंत्री से लेकर नेता के जेब महादेव सट्टे से भर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 अप्रैल तक महंत घासीदास संग्रहालय में छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा वृहद कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कला आयोजन में प्रदेश के 45 कलाकार चित्र और शिल्प कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शनी सिर्फ एक कला आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कला संसार में एक दस्तक है। समकालीन कलाकारों की बेचैनी का आगाज है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2.5 दशक बाद भी राज्य में कोई कला अकादमी नहीं है। प्रदर्शनी में शामिल 45 कलाकार राज्य के विभिन्न अंचलों और सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कला शिविर के माध्यम से कलाकार अपनी विशिष्ट कला शैली और सृजनशीलता को प्रस्तुत करेंगे।
कांग्रेस अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिला स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। कल 3 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बूथ से लेकर जिलों की रिपोर्ट AICC को देंगे। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की जयंती पर 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि रायपुर को रायपुर शहर की पहचान देने वाले दान नेताओं और उनके वंशजों का मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और महापौर मीनल चौबे भी 100 विभिन्न समाज प्रमुखों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज में दान की एक वृहद परंपरा है। दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने दान लेकर जो चिकित्सालय शुरू करवाया था, उसे आज शहरवासी DK सुपर स्पेशलिटी के नाम से जानते हैं। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।